I'm Injina Hiranaz and you guys are watching my channel Diamond Tutoring Academy. Welcome here. On this channel, I have weekly tips and tricks videos for you. So if you are new to this channel, consider subscribing. तो आज हम सीखने वाले हैं इस सिंपल कैलकुलेटर का साइंटिफिक पैनल, जिसमें से कुछ कीज हमने कवर कर ली हैं और बाकी रिमेनिंग कीज को हम कवर करेंगे आज। तो इनमें फर्स्ट की हमने लास्ट टाइम देख लिया था। मेरे पास है एनसीआर की, दिस की इज फॉर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो जब आपने कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, लेट्स सपोज आपने 9 और 6 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो आपने एंटर करना है 9 कॉम्बिनेशन की और 6। ठीक है, तो आपके पास आ गया इसके 84 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अगर सिमिलरली आपने कॉम्बिनेशन की बजाय परम्यूटेशन निकालना है, ठीक है, तो इसी की के ऊपर येलो कलर में लिखा हुआ है NPR, स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। ठीक है, तो अब आपको पता है कि वो येलो में लिखा है और येलो को हमने सीखा है कि शिफ्ट से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर सेम ही ले लें, 9 और 6 की परम्यूटेशन निकालनी है, आपने लिखा 9 शिफ्ट NCR प्रेस किया, आपके पास परम्यूटेशन आ गई है एंड 6, तो आपने इसकी परम्यूटेशन भी निकाल ली 60480। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये पोल की किस लिए यूज होती है। ठीक है, POL और इसके ऊपर आप देखेंगे रेक भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पोल और रेक किस लिए यूज होती है? जब आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है, या रेक्टेंगुलर गिवन है, आपने उसको पोलर में कन्वर्ट करना है, तो उस चीज के लिए आप ये की यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको रेक्टेंगुलर वैल्यूज गिवन है, ठीक है, मीन्स कि आपके पास एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, √5, और वाई एक्सिस पे भी कोई वैल्यू आ रही है √5, और इन दोनों पॉइंट, ये दोनों वैल्यूज जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं वो पॉइंट है ये P। ठीक है, तो ये तो हमें दिया हुआ है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू है। अब हमें जब कहा जाता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, तो पोलर में हमने क्या फाइंड करना होता है? हमने यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस फाइंड करना होता है, और इस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए, आपके पास पोल लिखा हुआ है, मतलब कि आपके पास ये रेक्टेंगुलर में ये चीजें गिवन है, तो आप पोल की यूज करके इसके पोलर निकाल कर दे दें। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जब भी फाइंड करने होते हैं, आपके पास एक मैग्नीट्यूड और इसको उसका एंगल फाइंड करना होता है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू दी हुई है, आपको वाई एक्सिस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपने प्रेस किया डायरेक्टली पोलर, मुझे पोलर में जाना है। ठीक है, और पोलर में जाने के लिए जो तुम्हारे पास दो वैल्यूज है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, वो लिखनी है आपने यहाँ पे √5, और फिर आपने इनको सेपरेट कैसे करना है? कोमा से। ठीक है, तो ये कोमा की आप यहाँ पे यूज किया करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपने इसको कहीं यूज नहीं करना होता, लेकिन इस चीज में यूज करेंगे कि जब आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो या पोलर हो, इनको दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज किया जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में भी सिर्फ इस काम के लिए आप इसको यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू है y की, जो कि है √5। ठीक है, तो अब आपने ये किया। अब आपने जब a की इक्वल टू प्रेस किया, तो इसने आपको r की वैल्यू दी, अभी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी है। ठीक है, और इसने क्या की है, जो इसकी दूसरी वैल्यू है थीटा के लिए, वो इसने f वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो स्टोर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने अभी अभी सीखा था कि RCL और वही वाला वेरिएबल प्रेस करते हैं, तो वो जो वैल्यू आपने स्टोर की हुई होती है वहां पे, वो आपके पास खुद आ जाती है। बाय डिफॉल्ट इसकी सेकंड वैल्यू वहां पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि थीटा जो है हमारे पास 45 एंगल है। ठीक है, और आर की भी वैल्यू आपने देख ली है। अब लेट्स सपोज कि आपको पोलर में गिवन है। ठीक है, आपको पोलर में गिवन है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि इसको मैं इधर एक्सटेंड करूं, तो मेरे पास इधर क्या वैल्यू बनती है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू बनती है। ठीक है, तो मतलब आप इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जानना चाहते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जानने के लिए आप क्या करेंगे? शिफ्ट पोल प्रेस करेंगे, तो अब आपको पास रेक्टेंगुलर वाली चीज फाइंड करके देगा। ठीक है, गिवन क्या है? पोलर, और क्या वैल्यू गिवन है? अगर हम सेम ही ले लें एग्जांपल के तौर पे, √5, अब जो इसने 2.23 दी, मतलब कि एक्स एक्सिस में मेरे पास 2.23 है, और मैंने कहा था कि दूसरी वैल्यू को ये एफ में स्टोर कर देते हैं, जिसको आप रिकॉल एफ करके दूसरी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसने हमारे पास ये पहली वैल्यू एक्स की थी, दूसरी वैल्यू वाई की थी, तो इस तरह हमें पता चल गया कि पोलर से रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और रेक्टेंगुलर से पोलर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे कैलकुलेटर में पोल और रेक्ट वाली की को एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट की है हमारे पास क्यूब की। ठीक है, तो क्यूब को कैसे यूज करते हैं? लेट्स सपोज आपके पास है 8 क्यूब, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये हमारे पास है 8 × 3, जबकि ये गलत है। 8 पावर 3 मीन्स कि 8 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से ही। ठीक है, तो आपने तब
आपने देख लें 8 इंटू 8 इज 5 1 2, और अगर आप इसको डायरेक्टली 8 क्यूब करके भी देखें तो आपके पास सेम ही आंसर आता है 5 1 2, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट वन। अगर आपने क्यूब रूट यूज करना होगा तो आप क्यूब रूट, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है येलो कलर में, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं शिफ्ट की से, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं मैं लेना चाहती हूँ क्यूब रूट किसी भी चीज का, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास उसके क्यूब रूट का आंसर। तो इस तरह आप क्यूब और क्यूब रूट की यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास है की ए बी बाय सी की, ठीक है। अब ये की भी डिवाइड के लिए ही यूज होती है, ये की भी डिवाइड के लिए यूज होती है, लेकिन ये की आपको डेसिमल में आंसर देती है। अगर आपको किसी चीज को डिवाइड करना है 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अगर आपको आंसर चाहिए पॉइंट्स में, डेसिमल में, ठीक है, तो आप इससे डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में ही आंसर चाहिए तो फिर आप इससे करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज 2 डिवाइड 3 इज, तो आप देख रहे हैं डेसिमल में आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। और आप अगर इसी से करेंगे 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो ये आपको फ्रैक्शन में ही आंसर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैंने 2 डिवाइड 3 किया, मैंने यही वाला डिवाइड यूज किया, ये मेरे पास आंसर आ गया और अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। तो आप इस ए बी बाय सी की के ऊपर देखें डी बाय सी लिखा हुआ है। डी बाय सी का मतलब कि आपको ये डिवाइड फॉर्म में आंसर देगा, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में ही आपको आंसर देगा, ठीक है। तो और वो येलो कलर में लिखा, उसको एक्सेस करने के लिए आप शिफ्ट ये दबाएंगे तो आपके पास आंसर वापस से फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ये डिवाइड की और ये डिवाइड की में फ़र्क क्या है। जब आपको फ्रैक्शन में आंसर चाहिए होते हैं तो आप इससे यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली भी, और अगर आपके पास किसी आंसर में फ्रैक्शन पॉइंट्स आ जाते हैं, डेसिमल आ जाते हैं, उसको आप आंसर से डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ इसको एक्सेस करके आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट की है हमारे पास स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है कि अगर आपको 4 का स्क्वायर रूट चाहिए तो पहले स्क्वायर रूट, फिर आप 4 डालेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको किसी चीज का स्क्वायर कराना है, 2 का स्क्वायर, तो आपके पास 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर अगर आपने करना है तो आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर मीन जो बात क्यूब रूट के लिए थी, क्यूब के लिए थी, वही स्क्वायर के लिए भी है। 4 का स्क्वायर का बिल्कुल मतलब ये नहीं है 4 इंटू 2, ठीक है। 4 स्क्वायर मीन्स कि 4 को 4 से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये रूट की किस लिए यूज होती है, ठीक है। रूट की असल में इस की का मतलब होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट मीन पावर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इस रूट की का मतलब है एक्सपोनेंट मीन पावर। अगर आपको, अब देखिए, आपको अगर x की पावर 2 की पावर 2 चाहिए होती है तब तो आप स्क्वायर कर लेते हैं। अगर 2 की पावर 3 चाहिए होती है तब तो आप क्यूब कर लेते हैं। लेकिन अगर 2 की पावर 4 चाहिए तब तो यहाँ पे कोई ऐसा सिंबल नहीं था, इसलिए ये रूट की बनाई गई है कि अब आप अपनी मर्जी की पावर इसके साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 पावर 4 किया तो हमारे पास 16 आ गया। अब देखिए, अगर आपको 2 ही की पावर में स्क्वायर रूट में चाहिए 16, ठीक है, तो आप वो चीज कैसे एक्सेस करेंगे। जैसा कि आपको पता है इस सिंबल का मतलब है एक्सपोनेंट पावर, तो इसके ऊपर भी जो चीज है वो भी पावर में ही आएगी। अब अगर आपको पावर में स्क्वायर रूट है तो आप इस की के ऊपर देख सकते हैं पावर में स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ठीक है, और वो येलो कलर में, तो आप उसको शिफ्ट की से एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे 2 की पावर में चाहिए ये, तो मैंने शिफ्ट के साथ इसको प्रेस किया और लिखा 16, ये चीज, ठीक है। तो अब मेरे पास आंसर आ गया 4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉग की को। तो उससे पहले आप ये देख लें कि लॉग होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के, ठीक है। एक होते हैं कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग की बेस होती है 10 और नेचुरल लॉग की बेस होती है ई, ठीक है। तो जब आपने कॉमन लॉग या उसका एंटी लॉग लेना होगा तो आपने LOG वाली की यूज करनी होगी। जब आपने नेचुरल लॉग यूज करना होगा, L फॉर लॉग, N फॉर नेचुरल, तो जब आपने नेचुरल लॉग यूज करना है तो आपने ये LN की यूज करनी है, और जब उसी का आपने एंटी लॉग लेना होगा तो आपने इसी को शिफ्ट के साथ प्रेस करना होगा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे करना है लॉग ऑफ 2, कॉमन लॉग ऑफ 2, ठीक है। तब मैंने ये किया, ठीक है। और अगर मैं इसी का एंटी लॉग लेना चाहती हूँ तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर आप नेचुरल लॉग लेना चाहते हैं तो मैंने कर दिया नेचुरल लॉग ये, ठीक है। और अगर इसी का मैं एंटी लॉग भी लेना चाहती हूँ तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है।
तो अब आपने ये फर्स्ट 2 रोज तो अच्छे से सीख लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रो देख लेते हैं जिनमें से आपने कुछ तो सीखी हुई है, कुछ हम सीख लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये की आप किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंगल के ऊपर अगर आपने डिग्री यूनिट डालनी है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मेनली टाइम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। टाइम कैलकुलेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, अब आप देख लें। लेट्स सपोज आपके पास है 1 आवर 15 मिनट 28 सेकेंड, ठीक है। तो आप आवर को सर्कल से डिनोट करते हैं, मिनट को आप सिंगल बार से डिनोट करते हैं, और सेकंड्स को आप डबल बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, मिनट आवर मिनट सेकंड का इकट्ठा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो एक सर्कल है ये आवर को डिनोट कर रहा है, उसके बाद ये जो एक बार है ये मिनट को डिनोट कर रहा है, और लास्ट पे आप बच जाते हैं 2 बार जो कि सेकंड को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो की है ये आवर मिनट सेकंड के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके पास है कि 1 आवर 15 मिनट एंड 28 सेकेंड में से आप सब्ट्रैक्ट कर लें हाफ आवर 10 मिनट एंड 20 सेकेंड्स, तो आप कैसे करेंगे, तब आप ये की यूज करेंगे, ठीक है। 1 आवर 15 मिनट 28 सेकेंड सब्ट्रैक्ट करने हैं मैंने हाफ आवर 10 मिनट 20 सेकेंड से, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा कि 9 आवर मीन 0 आवर 35 मिनट एंड 8 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह आप इस की को यूज कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट की देख लें, हाइप लिखा हुआ है, ठीक है। ये किस लिए है, HYP हाइप, दिस इज फॉर हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। अगर आपके पास साइन टैन कॉस होते हैं तो वो तो आप कर लेते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है, साइन हाइपरबोलिक 30, ठीक है। तो अब ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है इसको आप यूज करेंगे h से, ठीक है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, हाइप की यूज करनी है। लेकिन आपने क्या करना होगा, जब भी आपने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी है उनसे पहले आपने HYP की को यूज करना है, ठीक है, हाइपरबोलिक साइन। तो अब आपने देखा पहले प्रेस किया तो साइन के आगे ये खुद से h आ गया, ठीक है, जी वाला h, ठीक है। और आगे आपने लिख दिया 30, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी साइन हाइपरबोलिक 30 की। तो मीन्स जब आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस यूज करने हैं तब आपने ये HYP की को यूज करना है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है साइन कॉस टैन, ठीक है। अगर आपको साइन 30 चाहिए तो ये कर लें, अगर आपको कॉस 30 चाहिए तो ये कर लें, अगर आपको टैन 30 चाहिए तो ये, ठीक है। तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है। अगर आपको इनवर्स में चाहिए हो, ठीक है, लेट्स सपोज मुझे चाहिए साइन इनवर्स में 0.5, ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ मुझे कॉज इनवर्स में चाहिए, क्योंकि इनवर्स फंक्शन लिखे हुए हैं येलो कलर में, येलो को एक्सेस करने के लिए हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, ठीक है। तो कॉज इनवर्स मैंने 0.5 कर दिया। इसी तरह मैंने टैन को भी एक्सेस कर लिया, टैन इनवर्स को, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हम रो देख लेते हैं जिसमें रिकॉल, ठीक है। रिकॉल आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ENG। ENG स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग नोटेशन, ठीक है। जब आपने इंजीनियरिंग नोटेशन में कोई चीज कन्वर्ट करनी होगी तब आपने ये की यूज करनी है। इंजीनियरिंग नोटेशन भी साइंटिफिक नोटेशन की ही एक फॉर्म है, फर्क इतना है कि उसका एक्सपोनेंट हमेशा 3 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। मेन की जो हमारे पास इनटू 10 रेज टू द पावर होती है, वो जो पावर होती है वो 3 के मल्टीपल्स में ही आनी चाहिए, ठीक है, तभी वो इंजीनियरिंग नोटेशन कहलाएगी। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4, ठीक है। अब ये चीज मुझे इंजीनियरिंग नोटेशन में कन्वर्ट करनी है, तो पहले मैं इसको लिख के इक्वल टू प्रेस करूंगी, ठीक है। अब मैं इंजीनियरिंग प्रेस करूंगी, तो आपने देखा कि इंजीनियरिंग की प्रेस की तो ये इंजीनियरिंग नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, और आप देख सकते हैं कि इसकी एक्सपोनेंट जो है यानी इनटू 10 रेज टू द पावर जो है वो हमारे पास 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास है 1 2 3 इक्वल्स टू, अब मैंने इसको इंजीनियरिंग में कन्वर्ट किया लेकिन इसकी पावर 3 के मल्टीपल में नहीं आई, इसका मतलब है कि ये इंजीनियरिंग नोटेशन में नहीं कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इस अगर कोई चीज़ नहीं कन्वर्ट हुई तो उसके लिए मैं ये करूँगी, मैंने लिखा 1 2 3 इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने शिफ्ट के साथ ENG को प्रेस किया तो अब इसने मुझे 3 के मल्टीपल में उसकी पावर दी, यानी कि अब इसने मुझे एग्जैक्ट इंजीनियरिंग नोटेशन में कन्वर्ट करके वैल्यू दे दी, ठीक है। तो इस तरह आप ENG की को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने ब्रैकेट का यूज़ हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था, ठीक है। कॉमा का यूज़ करना भी आपने सीख लिया है, ठीक है, कि आप रेक्टेंगुलर और पोलर में जब वैल्यूज डाल रहे होते हैं तो उन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आपको ये कॉमा यूज करना होता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट
लास्ट की है हमारे पास एम प्लस की, ठीक है। एम प्लस की किस लिए यूज़ करते हैं? अगर तो आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आप इसको डिक्रीज करने के लिए वैल्यूज यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्टली प्रेस करेंगे इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, और अगर आप इसको अल्फा के साथ प्रेस करेंगे तो ये एज अ स्टोरिंग वेरिएबल काम करेगा। अब इंक्रीज करने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसा है कि आमतौर पे तो हमें इंक्रीज नहीं करनी होती, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरिएशन वाले काम कर रहे होते हैं कैलकुलेटर पे, तो उस वक्त आपको फ्रीक्वेंसीज ऐड करनी होती हैं, ठीक है। मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज ऐड करनी होती हैं, ठीक है। तो आप एक फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद एम प्लस करते हैं, फिर आप दूसरी लिख देते हैं, फिर एम प्लस प्रेस करते हैं, फिर तीसरी लिख देते हैं। तो इस तरह वो मल्टीपल जो आप फ्रीक्वेंसीज लिख रहे होते हैं उसके लिए आपको इंक्रीमेंट जो करते रहना होता है, उसके लिए आपको ये एम प्रेस करना होता है, ठीक है। तो अब हम इस कैलकुलेटर की ऑलमोस्ट सभी कीज कवर कर चुके हैं। हाँ, ये चीज़ शायद हमने कवर ना की हो, CLR, ठीक है। आप देख रहे हैं मोड के ऊपर येलो में लिखा है CLR, CLR फॉर क्लियर, ठीक है। तो ये येलो कलर में लिखा है, तो इसको शिफ्ट से एक्सेस करेंगे, ठीक है। वैसे तो हमने इसको रीसेट वाली वीडियो में बेशक डील किया ही होगा। तो अब देख लेते हैं, जब भी आपने क्लियर करना होता है तो आप शिफ्ट और मोड इसीलिए प्रेस करते हैं क्योंकि मोड के ऊपर CLR लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर आप क्लियर ऑल करने के लिए 3 प्रेस करके इक्वल टू कर लेते। एक की आई थिंक हमारी रह गई होगी, वो है एएनस की, ठीक है। कि अगर अभी भी आपने कुछ कैलकुलेशंस की हैं और सडनली आपका कैलकुलेटर ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप कैलकुलेटर ऑन करते हैं। अब आप चाहते हैं वो मेरी बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, मैं दोबारा नहीं कर सकता, बस मुझे उनका आंसर मिल जाए जो मेरा लास्ट टाइम आया था, ठीक है। तो वो एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्टली आंसर इक्वल टू प्रेस करते हैं, तो जो आपका लास्ट आंसर होता है वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस कैलकुलेटर कैसियो FX82MS को कवर कर लिया है। इसकी एक एक की को हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।